स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीछे की क्लास तक हम लोग जितने भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस था फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर से वो हमने फिनिश कर दिया था। अब आज हम लोग नया चैप्टर यानी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो बस एक इसके जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनका ओवरव्यू देते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। क्लास 8 में हम लोगों ने एक डेफिनेशन देखा था पॉलिनोमियल का। वो डेफिनेशन ये था, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन whose degree is a non-negative integer is called polynomial। बट यहाँ पर हम लोग यानी 9th और 10th में कुछ जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 में रियल नंबर के बारे लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था हमने, ax plus b is the standard form of a linear equation in one variable। तो इसी तरह से हम लोग पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जिक्र करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? तो यहाँ पर वही पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जरा डिफरेंट मिलेगा। क्लास 9 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी जिक्र किया था। उसके बाद से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यूज जिक्र किया था, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यूज की, कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल जिक्र किया था, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, जीरो, सबके बारे में हम लोगों ने उसके बाद से मतलब सबके बारे में हमने स्टडी किया था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कुछ लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और जीरोज का मीनिंग समझेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके 9 से इसका जो डेफिनेशन वगैरह है या कुछ बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें। तो मान लो कि x एक वेरिएबल है और n एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज दैट x इज अ वेरिएबल, n इज पॉजिटिव इंटीजर, x इज वेरिएबल, n इज पॉजिटिव इंटीजर। इसके अलावा और भी कुछ जैसे a1, a2, a3, a4, a5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे जो है क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स और रियल नंबर कह लेंगे हम लोग, रियल नंबर। ओके, तो सपोज दैट x be a variable, x be a variable, n be a positive integer and a1, a2, a3, a4, a5 are real numbers, then fx is equal to an x to the power n, an x to the power n। मैंने बताया था n क्या है, ये दोनों जगह का ये n जो है बेस में होगा इसके, और x का पावर भी है n मैंने बताया था ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसके बाद से a to the power n minus 1 into x to the power n minus 1 also 1 plus dot 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 dot
ऐसे ही डिक्रीज होते हुए चला जाएगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा a1x। यानी n का यहाँ कोई भी तुम पॉजिटिव इंटीजर रखोगे, n का कोई भी तुम लोग वैल्यू अगर रखते हो तो देखो कैसे मिलता है। हमारा सपोज करो अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो गया a1 x to the power 1 प्लस a1 minus 1 x to the power n minus 1 minus 1 प्लस डॉट 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 प्लस ये a1 इंटू एक्स। सपोज ये हुआ ax प्लस a0 x पावर 0 प्लस डॉट 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 प्लस a1, यहाँ पावर तो कुछ नहीं है, पावर घटते 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 डिक्रीज होते 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 एट लास्ट उसका पावर जो है क्या बचा है, 1 हो गया है। ठीक है, और चूंकि अब चूंकि ये भी ax हो गया, ये भी ax हो गया, तो हम लोग इसको 2ax कर देंगे और प्लस यहाँ a कर देंगे। तो इससे क्या मिला, ये हमको मिला एक लीनियर इक्वेशन। क्या मिला, ये एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि डिग्री मैंने 1 लिया था, या यूँ कहें कि मैंने n का वैल्यू 1 लिया था, यानी पावर 1 था, तो यहाँ पर पावर अभी भी 1 बचा है x का, इसी वजह से यह लीनियर इक्वेशन हमको मिला। अब इसी तरह से एक और हम निकालें, fx इज इक्वल टू वो हो जाएगा a2 x पावर 2 प्लस a2 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1x। ओके, तो ये हो गया a2x स्क्वायर प्लस ax प्लस डॉट 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 ax, यानी a2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी यह भी जो हमको मिला, ये क्या मिला, ये हमको मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, सारे तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लेट x be a variable, n be a positive integer, and a1, a2, a3, a4, a5 are constant terms or real numbers, then the expression of the form of an x to the power n plus an minus 1 into x to the power n minus 1 plus dot 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 plus a1x is called a polynomial, is called a polynomial इन वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसलिए यह क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। और जितने भी है यहाँ पर ये an x to the power n, an minus 1 x to the into x to the power n minus 1, a1x, ये सारे टर्म्स हैं, यानी टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब पूछा जाए, ये तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कि अगर बात किया जाए इसका कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर n क्या होगा, an होगा, क्योंकि कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में होता है गुणांक, यानी किस अंक से गुणा किया गया। गुणांक का मतलब गुणांक का मतलब होता है गुणा किया जाने वाला अंक, गुणा किया जाने वाला अंक, ये हुआ गुणांक। तो यानी गुणा मतलब मल्टीप्लाई, किया जाने वाला, अंक मतलब डिजिट, यानी
एक्स टू और एन में किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया? ए एन से। तो ए एन क्या हो गया? उसका कोफिशिएंट हो गया। तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। अब जरा हम लोग एक चीज देखें कि टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। अब टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल दो बातों पर डिपेंड करता है, एक टर्म्स पे और दूसरा डिग्री पे। तो पहला टर्म्स, अगर एक पॉलिनोमियल में किसी पॉलिनोमियल वन टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं, टू टर्म्स हो तो बाइनोमियल कहते हैं, थ्री टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल कहते हैं, फोर टर्म्स हो तो टेट्रानोमियल्स कहते हैं, एप्सोन, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, सब हम लोग 9th में पढ़े थे। इसके बाद यानी जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ax प्लस बी कितने टर्म्स हैं? 1 2 टर्म्स में, तो इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। अब यहीं पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ जाए, कितना टर्म्स हुआ? 1 2 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 2 3 टर्म्स हुआ। तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह अगर 4 टर्म्स होता है, यहाँ पर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कितने टर्म्स है यहाँ पर? 1 2 3 4, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? टेट्रानोमियल। इसको टेट्रानोमियल कहेंगे, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ऐसे ही और सारा। अब दूसरा जो था, यानी अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब सबसे पहले अब यहाँ पर बात आती है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? यहाँ हम लिखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? तो हम लोग जानते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल is called degree of polynomial। यानी किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल, the highest power of variable in a polynomial is called degree of the polynomial। यानी इस पॉलिनोमियल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है एग्जांपल के तौर पर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर पावर 0 है, सब यहाँ पर x का पावर कुछ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कोई, यानी यहाँ पर 1 है। 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, क्योंकि 0 का वैल्यू क्या होता है? किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया। यानी x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है। तो 0 पावर जितने भी हैं ये सारे के सारे पावर क्या हो गए? 0 1 2 3। तो इन सारे में से ग्रेटेस्ट कौन है? ये हाईएस्ट पावर कौन है? 3। तो इसीलिए यही डिग्री होगा, यानी डिग्री ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी 3। डिग्री
इज इक्वल टू 3। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, सॉरी डिग्री क्या होगा, तो उसका हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है। अब बात आती है, चूंकि हम लोग इसलिए चर्चा किए क्योंकि जरूरत डिग्री के अनुसार जो पॉलिनोमियल के डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करना था। तो अब ये रहा डिग्री पॉलिनोमियल सॉरी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम लोग समझ गए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। अब अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, सपोज यहाँ पर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, डिग्री DEGREE, डिग्री इक्वल टू 1, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। तो ये रहा कैटेगरी ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द डिग्री कुछ और भी पॉलिनोमियल्स आते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उसमें से कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक आ गया। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री 0 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री क्या हो, 0 हो, यानी डिग्री इज इक्वल टू 0। जैसे 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यानी 3 क्या हो गया, 3 हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3 हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके अलावा जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर सिंगल कोई लिखा हुआ है, जैसे सिर्फ 7, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा अकॉर्डिंग टू द टर्म, तो इसको मोनोमियल कहेंगे। और इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी, इसका नाम पूछे कौन सा पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके। अब इसके बाद से आता है, हम लोगों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा, लीनियर पॉलिनोमियल देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा, बाई क्वाड्रेटिक देखा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना हो, 4 हो। बाई मीन्स भी हम लोग 2 पढ़ते हैं, तो बाई मीन्स भी 2। अब क्वाड्रेटिक मतलब भी, क्वाड मतलब भी 2, तो 2 इंटू 2 क्या कहलाता है, 4, यानी इसके लिए बाई और इसके लिए क्वाड्रेटिक। इसीलिए हम लोग पढ़े कि इसको क्या चीज, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सारा। अब एक और आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ, इसीलिए हम यहाँ बीच में डाल दे रहे हैं इधर उधर। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो अगर किसी, जैसे मान लेते हैं a, यहाँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, 0 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। 0 इंटू एक्स टू पावर 2 0 होगा। 0 इंटू एक्स के पावर 3 0 होगा। इसी तरह 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 ऑल्सो 0 होगा। यानी
इस जीरो पॉलिनोमियल में कभी डिग्री 1 आ रहा है, कभी डिग्री 2 आ रहा है, कभी डिग्री 3 आ रहा है, कभी डिग्री 4 आ रहा है, यानी इसमें डिग्री डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है। तो द पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री इज नॉट डिटरमाइंड, और we can also say that the polynomial in which degree of the polynomial is not fixed is called the zero polynomial. What is the zero polynomial? ZEROPOLYNOMIAL polynomial, zero polynomial। ये सारा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद से हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, जीरो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, या यूं कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल fx। मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल fx है, ठीक है। एग्जांपल से पहले देखते हैं, एक पॉलिनोमियल हम लोग के पास fx है, और जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1 सपोज fx is a polynomial is equal to 3x² plus 2x plus 1। या यहाँ पर हम एक्सचेंज कर देते हैं, -1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब सपोज करते हैं x इज इक्वल टू एक वैल्यू ऐसा है -1, x इज इक्वल टू -1। इस -1 को इस पॉलिनोमियल में x के जगह रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं, यानी अब यहाँ पर -x -1, यानी x के जगह हमको रिप्लेस करना है इस वैल्यू को। 3 × +2 × -1 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 × 1 = 3, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 -1, यहाँ हुआ 3 - 3 यानी 0 हुआ, यानी ये 0 आया, ठीक है। तो अब x का वह वैल्यू, ठीक है,
जिसको fx में रिप्लेस करने पर, इस पॉलिनोमियल fx में रिप्लेस करने पर हमको यहाँ पर दे दिया fx इज इक्वल टू 0। तो fx का वैल्यू क्या हुआ? 0। fx क्या था? पॉलिनोमियल था। तो कहेंगे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। 0 इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल fx। तो हम लोग कह सकते हैं इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, if fx is a polynomial and x is a real number, x is equal to another real number such as -1, -2 and a, we can also take alpha, beta, anything। तो fx एक ऐसा पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर एक वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेकर के अगर से हम पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने -1 पुट किया तो fx इज इक्वल टू 0 आया। तो ये 0 क्या कहलाएगा? ये 0 जो है इस fx का वैल्यू कहलाएगा। fx क्या था? पॉलिनोमियल। इसी वजह से इस 0 को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, मान लो कि हम यहाँ पर fx में x को 1 से रिप्लेस करेंगे। 1 से रिप्लेस करते हैं तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ आया 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, यानी 3 1 जा 3 डायरेक्ट कर देते हैं। 3 2 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आया। यहाँ f1 इज इक्वल टू क्या आया? 4 आया। यानी x को 1 से जब हम लोग रिप्लेस किए, जब x को 1 से रिप्लेस किए तो f1 का वैल्यू क्या आया? 4 आया। तो f1 क्या था? f1 या यूं कहें कि fx क्या था? एक पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया? 4 आया x को 1 से रिप्लेस करने पर, इसीलिए 4 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑन रिप्लेसिंग बाय 1। 4 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑन रिप्लेसिंग बाय 1। तो ये रहा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक छोटा सा एक और टॉपिक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? जैसे अभी मैंने यहाँ x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, x इज इक्वल टू जब मैंने -1 रिप्लेस किया यहाँ पर -1, 3 -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 -1, ये 3 हो गया। आप प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 -1, यानी ये 0 आया। x का वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। x का वह वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ variable in a polynomial, the value of a variable in a polynomial which satisfy the polynomial, satisfy mean make the polynomial equal to 0 is called the zeros of the polynomial। यानी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देता है, यानी इसके वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू को 0 कर देता है, वह जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल which SATISFY satisfies the polynomial is called zeros, zeros of polynomial। Okay, I hope all of you will understood।
यह एक इंट्रोडक्शन था अबाउट द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।